यदि आप भी हो चुके हैं 40 साल के, तो आपको अपनी डाइट का विशेष ख़्याल रखना चाहिए, जिससे आपकी सेहत दुरुस्त रहे। और जब भी 40 साल की दहलीज पे आप कदम रखते हैं, तो आपकी सेहत और आपके पैसों को लेकर हमेशा 2 विकल्प आते हैं। पहला तो ये होता है कि आप अपना पैसा अस्पतालों में दवा और इलाज में खर्च करें। दूसरा, अपनी अच्छी फ़िटनेस रखने के लिए आप अपने रूटीन में कुछ बदलाव करें, जिससे कि आप 40 साल के होकर भी 20 साल के युवा दिखें। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएँगे कि किस प्रकार से आप 40 के पार होकर के भी युवा दिख सकते हैं। आप अपने लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में खुद को फिट रखना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक तो हम लोग ऑफ़िस में या किसी शॉप में या कहीं पर भी कंप्यूटर, लैपटॉप में लगे रहते हैं और उसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी होती है, वो या तो नहीं हो पाती है या बहुत कम हो पाती है। साथ ही साथ कंप्यूटर, लैपटॉप में बैठने की वजह से हम अक्सर अनहेल्दी स्वादिष्ट खाना खाते हैं, जिससे कि बचना हालाँकि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यदि आप 40 के उम्र के अधिक हो चुके हैं, तो आपको कुछ अपने खान-पान में बदलाव करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस उम्र के बाद अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट के डिज़ीज़, पार्किंसंस जैसे रोग धीरे-धीरे आपके शरीर में आने लगते हैं और साथ ही साथ शरीर की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है और हृदय से जुड़ी बीमारियाँ काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक या हृदय का कमज़ोर होना, हृदय का इजेक्शन फ़ंक्शन जो कमज़ोर होना या और कई प्रकार की हार्ट से संबंधित समस्याएँ होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी जीवन शैली और अपने खान-पीन की चीज़ें, कुछ हेल्दी चीज़ें आप रखेंगे, तो आप पूरी फिट रह सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अक्सर बढ़ती उम्र में ये जो समस्याएँ होती रहती हैं, उनकी वजह से जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। ऐसे में आपकी प्राथमिकता अपने शरीर के अंदर के अंगों को स्वस्थ रखने की होनी चाहिए। इस दौरान आपको अपने हार्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आँखें और अपना वेट और कुल मिलाकर ये कहें कि आप अपने शरीर का बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएँ पैदा होने लगती हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, गुड फैट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इससे आपको 40 की उम्र के बाद भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। वैसे तो बात करें तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी ही एक सही स्वादिष्ट आहार लेना चाहिए और इसी के साथ ही आपको स्टिक रहना चाहिए। लेकिन एक उम्र के बाद यानी 40 की उम्र के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि वक़्त के साथ पाचन शक्ति हमारी यानी डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और भोजन पचाने में दिक्कत परेशानी होने लगती है और देर से खाना पचता है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और होल ग्रेन्स और इसी के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की जिसमें मौजूद है, उन खाने के पदार्थों को अपने खाने में शामिल करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऐसे समय में आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शरीर को फिट रखने और किडनी सही प्रकार से काम करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें। कम से कम एक दिन में 2 ढाई से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। वहीं अगर आप नॉर्मल पानी पीकर यदि आपको बोर हो गए हैं, तो इसके अन्य विकल्प भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हर्बल टी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं या अन्य इसी प्रकार के जैसे सूप भी ले सकते हैं। तो इन विकल्पों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप 40 की उम्र में भी 20 जैसा फिट रहने में आप कामयाब हो पाएँगे। तो ऐसा आप करें, कोशिश करें तो बेहतर होगा।
ऐसे में फाइबर अपने खान-पान में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम जानते हैं कि फाइबर क्यों ज़रूरी है और इसे कहाँ से लिया जाए। फाइबर हमारे शरीर के लिए चूँकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, इससे हमारे शरीर का पाचन काफ़ी अच्छा रहता है। ये आपको न केवल कब्ज़ की समस्या से बचा सकता है, बल्कि आपके वेट को भी कंट्रोल में रखता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में ऐसी सब्ज़ी, फलों को शामिल करना होगा जिसमें अधिक मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। फाइबर के द्वारा ही आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और ब्लड प्रेशर है, वो भी कंट्रोल में रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपकी नसें हैं, ब्लड की खून की जो नसें हैं, वहाँ पर फैट जमा हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और आपके खून की नली अवरुद्ध हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होता है। इसलिए अगर आप फाइबर के लिए ब्रोकली, कैबेज, अखरोट, स्प्राउट, ग्रीन टी और बेरीज जैसी चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो कि आपकी जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, आपके माइंड के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इन चीज़ों को आप अपने खान-पान में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फैट लेना भी ज़रूरी है, लेकिन वो गुड फैट होना चाहिए। आम तौर पर हम रोज़ाना जो चीज़ें खाते हैं, उनमें बैड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोग तली भुनी चीज़ें खाते हैं या पहले से जो पैकेज्ड जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो खाते हैं। पिज़्ज़ा लेते हैं, फ्राइड चीज़ें लेते हैं, नमकीन, समोसा, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इसमें ट्रांस फैट होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। इसलिए इन चीज़ों का कम से कम सेवन करें या त्याग करें, लेकिन गुड फैट हमारे माइंड के लिए, हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए हम रोज़ाना इसमें ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आप एवोकाडो ले सकते हैं, ऑलिव्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तो आप जानते ही होंगे, जनरली सामान्यतया जो ऑयल मिलता है, वो हॉट प्रेस्ड ऑयल होता है, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तेल को गर्म करके ठंडा करने के बाद अगर दोबारा गर्म किया जाता है, तो वो कैंसरस बन जाता है। इसीलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इन सारी जो खाद्य पदार्थ हमने आपको बताया, जैसे एवोकाडो, ओलिव्स, नट्स, सीड्स, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छा फैट यानी गुड फैट पाया जाता है। ये चीज़ें आपको सेहतमंद रखने में काफ़ी लाभकारी होंगी। आप अपने खाने में साबुत अनाज का सेवन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उतना करें। साबुत अनाज जैसे कि दलिया है, चावल, लाल चावल्स हैं, ओट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साबुत अनाज की जगह आप ले सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएँगे। और भोजन में आपको दिन भर ऐसा भोजन लेने से आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे। इसके अलावा इन जो साबुत अनाज यानी होल फूड्स के जो आइटम्स होते हैं, इनमें कई प्रकार के विटामिन भी मिलते हैं, जैसे कि विटामिन बी मिलता है और ये आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। शरीर के लिए प्रोटीन भी काफ़ी आवश्यक होता है और प्रोटीन आपकी डाइट में पहली प्राथमिकता के तौर पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होनी चाहिए, जैसे कि सोया मिल्क, टोफू जैसी चीज़ें। इसके अलावा यदि आप नॉन वेज हैं, तो आप मीट, चिकन, अंडे, फिश और सूखे मेवे का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ें खाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब आपका जो वेट है वो नहीं बढ़े, क्योंकि मीट में ट्रांस फैट पाया जाता है, चिकन में ट्रांस फैट पाया जाता है, तो वो आपको एक संतुलित मात्रा में ही लेना उचित रहेगा, नहीं तो ये एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए अपनी 40 की उम्र के बाद। अगर आप फ्राइड या पैकेज फूड का सेवन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। फ्राइड और पैकेज फूड आपके कोलेस्ट्रॉल और बीपी की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपको धूम्रपान, शराब जैसी चीज़ों से भी दूर रहना होगा। आप इससे आप कैंसर और लीवर से समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यदि आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, तो आप 40 की उम्र में 20 की उम्र के
लगने लग सकते हैं। तो आप कोशिश करें, अपनी लाइफ़स्टाइल सुधारें और अपने खान-पान को सुधारें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।